बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की कहानी का नाम है डलवाना की डायन, आखिरी किस्त। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुझे यकीन था कि सवार की यह हालत तेज़ार आदमखोर से मडबीर की वजह से हुई थी। पूरे इलाके में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि आदमखोर शेरनी चल बसी। लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। फुलदार के बासी तो इस कदर मसरूर हुए कि उन्होंने हमारी शान में बाकायदा जश्न का एहतमाम कर डाला। कुछ दिन बाद ज़ख्मी सवार के ज़ख्म भरने लगे और बोल चाल के काबिल हो गया। एक शाम राजू के साथ जाकर मैंने इसकी हैरियत दरियाफ्त की। साथ ही मैं ये भी जानना चाहता था कि वो कौन है और कहाँ जा रहा था। हमें जंगल से इसकी मैग्नम राइफल मिल गई थी, जो गालिबन तब इसके हाथों से छूट कर गिर पड़ी जब शेरनी ने हमला किया था। मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ कि वो राइफ़ल जागीरदारों, डाकुओं या फिर शिकारियों के पास भी ही हुआ करती थी। लिहाजा मैं इस शख्स की हकीकत जानने के लिए बेताब था। बड़े इसरार के बाद वो हमें अपनी आप बीती सुनाने पर रजामंद हुआ, मगर उसने मेरी हकीकत जानने के बाद मुझसे वादा लिया कि मैं इसकी बाबत जानने के बाद इसे आगे जाने से नहीं रोकूंगा। इसकी कहानी हासिब बेरबत थी, जिसे सुनाते सुनाते वो अक्सर खो जाता। मैं अपने अल्फाज में इसे बयान करता हूँ। वो पुलदार से 20 मील दूर वाक़ जागीर डलवाना के जागीरदार का अकलौता बेटा नरमल पांडे था। हासी बड़ी जागीर का अकलौता वारिस होने के नाते इसकी परवरिश बड़े नाजो नाम में हुई थी। साथ साथ इसे सैर व शिकार का भी शौक़ था। यूँ तो इसकी ज़िंदगी में हर खुशी की रवानी थी, मगर शादी के बाद इसे एक दुख ने आ लिया। ये औलाद ना होने का दुख था। इसकी बीवी हुस्न जमाल और दौलत व हशमत में यकता थी, मगर कुदरत को इसकी गोद हरी करना मंजूर न था। जागीरदार के ज़ाती मुआलजीन ने हर तरह के इलाज मुआलजे आजमा डाले, मगर बेसूद। आखिर मियाँ बीवी ने ज्योतिषियों और पंडितों का सहारा लिया। 2 माह की तलाश बिस्यार के बाद इनका पाला एक ऐसे ज्योतिषी से पड़ा जिसका दावा था कि वह नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। उसने मियाँ बीवी को एक ऐसा अमल बताया जिसे करने से बकौल इन्हें ज़िंदगी में एक बार औलाद मिल जाती। लेकिन मियाँ बीवी को यह अमल बिल्कुल पसंद न आया, क्योंकि कामयाबी की शर्त यह थी कि एक 10 माह के बच्चे के खून से सर धोया जाए। ये शर्त बीवी के लिए महसूस थी। नरमल तो ऐसा इंसानियत सोज अमल करने पर राज़ी न हुआ, लेकिन इसकी बीवी चुपके चुपके 10 माह के बच्चे की खोज में लग गई। बिलाखिर इसके मुलाजिम ने इसे बताया कि फुलदार के एक गांव में एक गरीब कुमार का बेटा चंद रोज़ तक 10 माह का हो जाएगा। जागीरदारनी के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। इसे अपनी गोद भरने के लिए वो किसी की गोद उजाड़ने से भी न चौंकी और गरीब कुमार का बेटा उठा लिया। चूँकि इसे खदशा था कि इसका शोहर राह की रुकावट बन जाएगा, इसलिए उसने इस अमल की रात नरमल पांडे को नशावर दूध पिलाकर बेहोश किया और बच्चा लेकर वहाँ से निकल खड़ी हुई। इसकी मंजिल वही सुनसान मंदिर था जहाँ वो अपना शकील कल्ब अमल करने से कबल खुद ही आदमखोर का शिकार बन गई। नरमल के साथ बाद में जो हालात पेश आए वो इसी की ज़ुबानी सुनिए। जैसे ही मैं होश में आया और मैंने मुलाजमों से अपनी बीवी के बारे में पूछा, उन्होंने बताया कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने गई है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि वो मेरे बगैर कभी कहीं न गई थी। बहरहाल कुछ दिन इंतज़ार करने के बावजूद जब इसकी तरफ से कोई खबर न मिली, तो मैंने इसके रिश्तेदारों के यहाँ जाने की ठान ली। अभी मैं जंगलों में से गुजर रहा था कि एक ज़ख्मी शेरनी से मेरी मडबीर हो गई। इसके बाद के वाक़यात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी आप बीती सुनने के बाद तुम्हें आगे जाने से ना रोकूंगा, मगर मुझे अफसोस है कि तुम्हारे जाने का अब कोई फ़ायदा नहीं, मैंने गंभीर लहजे में कहा। तो नरमल पांडे ने मुझे चौंक कर देखा। मैंने कुछ कहने के बजाय जेब से कपड़े में लिपटा हुआ खून आलूद तवीज़ और इसके सामने रख दिया। वो फटी फटी आंखों से तवीज़ को देखता रह गया, क्योंकि इस पर नरमल की बीवी का नाम कुंदा था। ये क्या है? इसके मुंह से फ़कत इतना ही निकल सका। तुम्हारी बीवी एक गरीब के बच्चे का बलिदान देना चाहती थी, मैंने सिरसराती हुई आवाज़ में जवाब दिया। मगर कुदरत ने इसे आदमखोर का लुकमा बना दिया। ये कहकर मैंने इसे गमो अंदूक की तस्वीर बना छोड़ा और राजू के साथ कमरे से निकल आया। राजू, मैंने पाइप सुलगाते हुए कहा। शुक्र है कि आदमखोर के साथ साथ एक डायन भी कुदरत के गैबी हाथ का शिकार होकर कैफरी किरदार को पहुंच गई।